से विचार करोगे तो समझ में आएगा कि सच्चा आनंद तेरे भीतर है। कुछ पन के करने और कुछ पन के ना करने में तेरे अंदर की सहजता खत्म हो जाएगी, आनंद भाग जाएगा। सहज स्वभाव होवे सो होवे, करन हार पहचाने सो। शांति से विचार करोगे तो समझ में आएगा कि सच्चा आनंद तेरे भीतर है। तुम्हारा सच्चा स्वरूप आनंद है। तुम्हारा सच्चा स्वरूप आनंद है। गुरु अपने सामने बिठाकर अपने वचन सुनाकर अंदर से आत्मबोध को जागृत करके जीव को उस आनंद के साथ कुछ पलों के लिए जोड़ देता है। उस आनंद की अनुभूति कराता है। सतगुरु अपने सामने बिठाकर अपने वचन सुनाकर जीव को उस सच्चे आनंद के साथ कुछ पलों के लिए जोड़ देता है। जिसको उस आनंद की अनुभूति हो जाती है, जिसको उस आनंद का अनुभव हो जाता है, वो बार बार सत्संग की ओर आने के लिए फिर प्रेरित होता है, गुरु के दर्शनों का अभिलाषी होता है। संत सम्मेलन में उसका बहुत उसका जो है जी लगता है, संसार में उसका फिर जी लगता नहीं है। क्योंकि सत्संग एक ऐसा स्थान है जहाँ पर केवल बैठने मात्र से ही संसार के मिथ्या सुखों से जो सुख दिखाई देते हैं पर सुख है नहीं, जीव अपने आप विमुख हो जाता है, उसे करना नहीं पड़ता। सत्संग में हमको सच्ची आनंद का अनुभव होता है जब हम गुरु के समक्ष बैठते हैं, श्रद्धा से उनकी वाणी सुनते हैं। गुरु के मुख से जो वाणी आती है वो पीछे से आकाश से आती है। गुरु का तो केवल मुख हिलता हुआ हमें दिखाई देता है, और जो वचन सुन के हमारा स्वभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जो वचन सुन के हमारा अहंकार मेल्ट हो रहा है, जो वचन सुन के हमको अंदर से शांति आनी शुरू हो गई, हमारा जीवन परिवर्तित होना शुरू हो गया, वो किसी मनुष्य के वचन नहीं हो सकते। वो वचन हो सकते हैं तो सिर्फ ब्रह्म के, और ब्रह्म के वचन आकाश से आते हैं। जो श्रद्धा कर सेम दे गुरु पार उतारन आप। श्रद्धा से बैठो, होशियारी से नहीं, चतुराई से नहीं। गुरु तुमको कण का ज्ञान देवे, तेरी इतनी श्रद्धा हो कि तेरी झोली भर जाए। कभी गुरु के साथ आर्ग्यूमेंट्स ना करो, कभी गुरु को ये नहीं कहो कि ये कैसे वो कैसे। जो गुरु देता जाए, जो गुरु बोलता जाए, उसको सत सत करके अपने जीवन में उठाओ। वो जानता है मुझे कैसे मोक्ष पर लेकर जाना है, वो जानता है मुझे कैसे परम शांति से मिलाना है, वो जानता है मेरा उद्धार कैसे होना है। तो मुझे बोलने का बीच में कोई राइट नहीं है। गुरु मेरा इस धरती पर जीता जागता परमात्मा है, भगवान है। जो भगवान से जुड़ के ना मिल सका, वो गुरु से जुड़ के मिल गया। ये जीव ईश्वर का अंश है, ये जीव ईश्वर का अंश है, परमात्मा का रूप है, स्वरूप है। परमात्मा का ही अवतार है। अब जब अहंकार नहीं है, जब हस्ती नहीं है, जैसे जैसे गुरु प्रेम में
जैसे जैसे परमात्मा की श्रद्धा रख के हमारा अहंकार मेल्ट होता है, हमारे अंदर से सच्ची मस्ती प्रकट होती है। मन को सदैव नीवा करके रखो, मन को सदैव नीवा करके रखो। मन नीवा तो मत ऊंची, सदैव सीखने वाले बने रहो। मन तुमको बहुत कुछ दिखाएगा, गुरु के सामने बिठा कर भी तुम्हारा समय खराब करेगा, तुम्हारी श्रद्धा को बनने नहीं देगा। क्योंकि उसको मालूम है कि अगर इसकी श्रद्धा संत से जुड़ जाती है तो फिर मेरा खत्म हो जाता है, मेरी हस्ती खत्म हो जाती है। क्योंकि संतों के अंदर वो शक्ति है, संतों के अंदर में वो सत्यता है, संतों के अंदर में वो करामात है। एक बार जीव अगर संतों से जुड़ जाता है तो उसका जीवन फिर संतमय, परमात्मामय, गुरुमय होता जाता है। वो खुद हैरान होता है कि ये अचरज कैसे हो रहा है मेरे जीवन में, जो आज तक नहीं घटा वो अब क्यों हो रहा है। तो ये ताकत किसकी है, ये करामात किसकी है, ये चमत्कार किसका है? बस इतना ही बहुत है। जीव को तारने वाली केवल उसकी श्रद्धा है। जो जैसी श्रद्धा रख के बैठता है उसका जीवन वैसे ही उतना खूबसूरत होता जाता है, हल्का होता जाता है। शांति से विचार करोगे तो समझ में आएगा। जिस आनंद की खोज में हम बाहर जगत में इधर उधर फिर रहे हैं, वो आनंद तो मेरे भीतर है। मौन में अपने साथ बैठो, ख्यालों से खाली होके अपने साथ बैठो। गुरु को मनुष्य न देखकर, देह न देखकर भगवान करके देखो, तो देखो तुम्हारे जीवन में चमत्कार ना हो तो तुम तो क्या नहीं। धन्यवाद तेरा मैं कैसे करूं, मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं। धन्यवाद गुरु तेरा कैसे करूं, मेरे पास तो ऐसी नजर ही नहीं। धन्यवाद गुरु तेरा कैसे करूं, मेरे पास तो ऐसी नजर भी नहीं। धन्यवाद गुरु तेरा। सदैव गुरु के समक्ष निमाणे भाव में बैठो, सदैव जगत में जैसे मर्जी रहो, लेकिन जहाँ गुरु की बात आए, जहाँ गुरु सामने बैठा हो, वहाँ मैं हूँ ही नहीं। जितने गुरु के सामने अपनी हस्ती गुम करके बैठोगे उतना ही तुम परमात्मा को जल्दी प्राप्त हो जाओगे, अपने सच्चे स्वरूप को जल्दी प्राप्त हो जाओगे। गुरु के सामने भी अगर कुछ बन के बैठोगे तो यही छोटा सा रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। एक जन्म तो क्या, कई जन्म फिर और लग जाएंगे। छोटी सी युक्ति है, जिसको समझ में आ गई वो बन गया, जिसको ना समझ में आई वो भटक गया। हरि ओम।